नमस्कार दोस्तों, आशुतोष नाम है मेरा। आप देख रहे हैं सिलेक्शन गुरुकुल पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 को लेकर के हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज। और इस सीरीज में आज हम दूसरा भाग लेकर के आए हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से सुदृढ़ कर रहे होंगे। सभी एग्जाम सेंटर्स के सिटी सबको पता चल गई होगी। तो आप अच्छे मन से तैयारी करिए। और मतलब इस सीरीज को स्टार्ट करने के पहले मैं फिर बता दे रहा हूँ, कॉपी और कलम ले करके बैठेंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, एक बार मैं पढ़ाऊंगा आप लिखेंगे तो डबल पेनिट्रेशन जब आपके दिमाग में होगा तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। तो चलिए, करंट अफेयर की सीरीज में हमारा दूसरा पार्ट है। उसका पहला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज इनॉग्रेटेड? तो देखो, एक विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है भारत में। इसके चार ऑप्शन है आपके पास: गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। फिर कह रहा हूं कि अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ रखा है तो बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर मैं बता देता हूं, गुरुग्राम होगा इसका आंसर। गुरुग्राम होगा। और आपको मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसको स्थापित किसने किया है? स्थापना की जब बात आई, संस्थान कौन सा है तो अहिंसा विश्व भारती है एक। और आपको बस लोकेशन याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा। हिंदी मीडियम के बच्चों, अहिंसा विश्व भारती। और ये आपको नहीं देना कि मतलब किस चीज के लिए ये चीज बनाई गई है, किसको बढ़ावा देने के लिए। अहिंसा है तो शांति की बात होगी। तो गुरुग्राम हरियाणा याद रखना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो ये क्वेश्चन ना, ठीक है पढ़ दे रहा हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम से। कपिल सिब्बल जी हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आगे चलते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कुछ घाटियां प्रश्न अक्सर पूछ लेता है आयोग की ये घाटी कहाँ पे है, पुगू वैली कहाँ है, मतलब पुगू घाटी कहाँ पे है, मरखा घाटी कहाँ पे है। तो ऐसे ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन नेशनल पार्क है ये। तो घाटी पे ध्यान नहीं देना है आपको, नेशनल पार्क पे भी ध्यान देना है। चार ऑप्शन है, थोड़ा नाम दिमाग लगा के पढ़ेंगे आप कि कांगेर वैली से क्या आपको सुनाई दे रहा है। तो आसानी से उत्तर आप इसका दे सकते हैं। उत्तर देख लीजिए। असम में है ये, छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छत्तीसगढ़ में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। और ये दूसरी स्लाइड गलती से ऐड हो गई है, इसको आप ध्यान में दें। लेकिन इसमें आपकी काम की चीजें हैं, मैं आज काम की चीज आपको बता देता हूँ। हाल ही में ना एक मोइदम असम का था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक लिस्ट आती है, उसमें इसको ऐड किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भले ऐड हुआ हो लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके लिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्क कर लेना आप कि मोइदम्स कहाँ का है, असम का। इसको किसने जोड़ा है? तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ये नाम आता है। ठीक है, मोइदम्स एक राजघराना था। मतलब मोइदम्स एक तरीके का आपका अहोम डायनेस्टी की एक बरियल साइट है, मतलब एक कब्रगाह टाइप का है। आप उस पर ध्यान दीजिए, अहोम डायनेस्टी की है। देखिए, सिक्स न्यू इंडियन आपके इंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो कांगेर वैली छत्तीसगढ़, मुडुमल मेगालिथिक तेलंगाना, अशोका नेडिक साइट, 64 योगिनी टेम्पल। कमेंट में बताना 64 योगिनी टेम्पल है कहाँ पे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? आपको पता है कि विश्व में जो ज्यादातर जो मिशन होते हैं स्पेस को लेकर के, कौन सी एजेंसी लॉन्च करती है? एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, स्वदेश। स्वदेश में शाहरुख खान जहां काम करते थे, उसका नाम था नासा। तो जो पंच मिशन है वो किसने लॉन्च किया दोस्तों? नासा ने।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी लेकर के बैठ जाओ, इसको लिख डालो, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल गेम से लेकर के, जैसे हर परीक्षा में ना कुछ श्रेणियां होती हैं कि पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, करंट अफेयर में भी ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसको पूछा 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही, विच टीम टॉप द मेडल टैली एट 38 नेशनल गेम। ध्यान में टीम दिया हुआ है, स्टेट नहीं, तो इसका उत्तर होगा सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो सैन्य में, सेना में, रेलवे में, इनकी कंबाइन एक टीम बनाई जाती है, वो सर्विसेज के लिए जाती है खेलने के लिए, उनका कोई स्टेट नहीं होता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसके बाद आप पूछेंगे कि स्टेट में किसने जीता, मैं बता देता हूँ महाराष्ट्र। याद रखना जब स्टेट की बात आएगी, स्टेट में किस मतलब कौन से स्टेट ने 38 नेशनल गेम्स यानी 38वें नेशनल गेम्स में टॉप किया है, तो आप महाराष्ट्र पे टिक मार देना। दोस्तों लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की इसकी 99% संभावना है। ठीक है, देखो तो ये खेल हुए थे उत्तराखंड में, ये जरूरी आपका टॉपिक है, और सर्विसेज ने टॉप किया था, सर्विसेज। और इसका शुभांकर अक्सर पूछ लेता है कि शुभांकर, जैसे एक मैस्कॉट बनाया जाता है, मैस्कॉट मतलब मैं अगर कोई एक संस्था बने, जैसे आपके टारगेट गुरुकुल का कोचिंग है, तो टारगेट गुरुकुल की आपने एक वो लोगो देखी होगी, ठीक, उसका एक मैस्कॉट बना था, मौली इसका शुभंकर है, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप जान लो। टैग लाइन पढ़ लेना, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक इसकी टैग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्विसेज थी, सर्विसेज ने 68 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर में आपको नहीं दिखना, फिर सेकंड में महाराष्ट्र था, थर्ड पे हरियाणा। तो ऐसे भी एक बार क्वेश्चन दे सकता है कि इनको आप अरेंज करिए, इनको आप समायोजित करिए ऊपर से लेकर के नीचे में, तो ऊपर दे देगा हरियाणा, फिर तीसरे नंबर पे दे देगा सर्विसेज, दूसरे पे दे देगा महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना कि सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये नेशनल गेम्स में 3 जो आपके टॉप मेडल होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट है। 7th ये गेम हुआ था, उत्तराखंड 7 नंबर पे था, बस इतना याद रखना। ठीक, सेबी के 11वें अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेबी, सेबी एक, आप में से कई बच्चे जो शेयर वगैरह का काम करते होंगे, मतलब जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, वो इस्लाम से काफी परिपक्व होंगे, काफी वाकिफ होंगे, अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता है सेबी। तो इसका 11वां चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? 11 चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो ये भाई साहब हैं तुहिनकांत पांडे, इनका नाम है शायद, यहाँ तक मुझे पता है, तुहिनकांत पांडे जी, तुहिनकांत पांडे हैं सेबी के 11वें अध्यक्ष। ठीक, याद रखना इसको। हाँ, ये याद रखना कि स्टैब्लिशमेंट इसकी कहाँ होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, कहाँ पे है? मुंबई में। स्टैब्लिशमेंट 1988। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं? उत्तराखंड में। कौन सी टीम टॉप पे थी? सर्विसेज। दूसरे नंबर पे कौन सी टीम थी? महाराष्ट्र। अगर पूछ दे कि पहले पे कौन सा राज्य था, राज्य की जब बात आएगी तो हम हमेशा महाराष्ट्र को ही टिक करके आएंगे। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों आर्टिकल 324, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, संजीव खन्ना, रवि। तो ये देखो, इनकी तस्वीर पहचान लो। अब इससे अच्छा आपको स्लाइड क्या मिलेगा, इससे अच्छा क्या मिलेगा कि सीधी तस्वीर दिखा दे। और आजकल तो सर चर्चा भी में भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, या बिहार में SIR की बात हो रही है, तो सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देख रहे होंगे। तो सर है श्री ज्ञानेश कुमार है, IAS रह चुके, IAS है ये, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देखो क्या होता है ना, इलेक्शन कमिश्नर 3 होते हैं, लेकिन उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बस नाम मतलब बड़ा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सैलरी वगैरह सबकी सेम होती है। ठीक, अब देखो इनका कार्यकाल, ये 26वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। कार्यकाल जरूरी होता है, पूछ देता है पॉलिटिक वाले क्वेश्चन में, 6 साल और 65 ईयर। देखो इसको याद करने का ना एक बड़ा शानदार सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जैसे अमूमन हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि कार्यकाल 5 सालों का होगा, नहीं 5 सालों का नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है वो 6 साल का इसलिए होता है बच्चों,
कि आप ध्यान देना कि कोई भी जो सरकार चुन करके आती है वो 5 सालों के लिए होती है। अच्छा, अब अगर सरकार 5 साल बाद चली गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी 5 साल के लिए चले गए, मतलब 5 साल बाद चले गए, तो फिर चुनाव कौन कराएगा? तो इस स्थिति में उनको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है कि वो एक और चुनाव करा करके एक नई सरकार देश को दे करके फिर रिटायर, और उनकी जो एज होगी वो 65 ईयर्स होगी। तो याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है वो 6 सालों का ही होता है। रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो सिर्फ वही इंडियन क्रिकेट टीम का मैच देख लिया तो हो गया? नहीं, स्टेट के भी मैच देखा करो। वो शाहरुख खान का डायलॉग था, मुझे स्टेट के नाम सुनाई नहीं देते। ऐसा नहीं, स्टेट के नाम भी सुनने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, हमें जॉब लेनी है। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, विदर्भ? जल्दी से बताओ, अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे, आप देखते होगे। एक टीम है सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र ने इसको जीता है। याद, सौराष्ट्र एक टीम है जिसने रणजी ट्रॉफी जीता है। सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, विदर्भ ने जीता है, ठीक है, विदर्भ ने जीता है, गलती हो गई बाय मिस्टेक, विदर्भ ने जीता है, विदर्भ। और इसके जो उपविजेता है ना वो केरल है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे जी हैं विदर्भ के। इतना याद रख लो, क्षमा चाहूंगा यार भाई, इंसान में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। उधवा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में? हिंदी वाले बच्चों को माफ करना है, ये मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। उधवा झील, उधवा लेक, लेक का मतलब झील होता है, ठीक है। उधवा झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड? उधवा झील बताओ कमेंट में। तो देखो ये झारखंड में है, और इधर ये उत्तराखंड का, मतलब झारखंड का पहला रामसर साइट भी है। रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। और वेटलैंड, मतलब वेटलैंड में इसको रामसर, ज्यादातर वेटलैंड ही रामसर साइट्स में आते हैं। तो ये झारखंड का पहला रामसर साइट है। और याद रखना, उधवा झील कहाँ है? झारखंड में। अच्छा, 4 और नए रामसर साइट जोड़े गए 1971 में। ईरान, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, ईरान में एक जगह है रामसर, वहां एक कन्वेंशन हुआ, वहां एक संधि हुई ऐसे वेटलैंड्स को बचाने के लिए, आप प्रिजर्व करने के लिए। तो अभी वेटलैंड मतलब ठहरा हुआ पानी जहां होता है, जो आपको भी मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसकी जब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे या एनवायरमेंट की क्लास करेंगे तब आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊँ। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में बताना जरूर कि सर ये समस्या आ रही है, ठीक है। उधवा लेक कहाँ है? झारखंड में। एक खेचोपालरी वेटलैंड आया सिक्किम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। खेचोपालरी, खेचोपालरी वेटलैंड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। सिक्किम का देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट अक्सर वहां के क्वेश्चन ज्यादातर पूछती है। कल मैंने बताया था फीमेल्स में, फीमेल के क्वेश्चन ज्यादातर पूछती है, जहाँ फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है या उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो रही है, उनके उत्थान के बारे में बात हो रही है, या हमारे SC ST भाई जो हैं उनके उत्थान के लिए जो सरकार कर रही है उस योजनाओं पे क्वेश्चन पूछती है। ठीक ऐसे ही बच्चों ना, हमारी ही देश में नॉर्थ ईस्ट को लेकर के प्रश्न ज्यादातर अक्सर पूछ देते हैं, क्योंकि एक ऐसा मतलब भ्रांति ऐसा होना नहीं चाहिए, हम एक भारत में, एक भारत, हमारा भारत एक है, बट नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूर्ववर्ती सरकारों का अभी तक ध्यान नहीं रहा। तो अब सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है वहां पे। कि खेचोपालरी वेटलैंड है सिक्किम में, ये पहला है यहाँ का, ध्यान देना, पहला है, ठीक। फिर सकरकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। एक बात और बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा रामसर साइट ना पूरे इंडिया में कहीं है तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस आप देखेंगे, तो जब ज्योग्राफी क्लास करेंगे तब तो बताऊंगा, लेकिन नहीं बता दूं कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आपके रामसर साइट्स हैं। देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद अपना प्यारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, मतलब दूसरे नंबर पे हम हैं, हम किसी से पीछे थोड़ी ना रहने वाले देश में, लेकिन ठीक है यहाँ सेकंड नंबर पे हैं। और देखो ये रामसर है ईरान में, एक जगह भी आपको मैंने बताया 1971 में, ठीक है, 2 फरवरी को। तो इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे भी जो मनाते हैं ना, वो मतलब रामसर डे वो इसी दिन मनाते हैं। और 89 है अभी तक टोटल इंडिया में रामसर साइट्स। यूपी में कितने हैं? 10, लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब देखो इसमें ना कोई कुछ नहीं है, कुछ कहानी नहीं है, बस इसका डेटा याद करना है कि कितने नंबर पे था, भारत की रैंक क्या है, ठीक। इंडिया की रैंक क्या है? 96, 96। सबसे लीस्ट करप्शन कहाँ होता है? डेनमार्क।
फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, ये टॉप कंट्रीज हैं। और सबसे करप्ट मतलब जहां भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है वो देश कौन सा है? तो साउथ सूडान। साउथ सूडान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बहरहाल इंडिया की रैंकिंग क्या है भ्रष्टाचार सूचकांक में? 96। और इसको निकालता कौन है पता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक संस्था है वो निकालती है इस लिस्ट को, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरो इंडिया 2025 का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली, पुणे, सूरत, बेंगलुरु। उत्तर देखते हैं। ठीक, तो इसका जो जो अभी आयोजित हुआ 15वां संस्करण बैंगलोर में हुआ। बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम क्या है? पूछ देता है अक्सर सवाल में, किस एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? केम्पेगौड़ा। ठीक है, एक केम्पेगौड़ा वो संत थे शायद, उनके नाम पे आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपका 15वां एडिशन हुआ था और जिसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बाकी आपके काम की और चीज इसमें नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चौबस्कृत कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर भी आपकी जिज्ञासा के लिए मैं बता दूं कि शक्तिकांत दास जी को बनाया गया है। शक्तिकांत दास जी, इसके पहले शक्तिकांत दास जी क्या रह चुके थे? आरबीआई के गवर्नर। कोई भी नोट देखोगे ना, मतलब नोट, रुपए वाला नोट, तो उसमें नीचे गवर्नर का साइन होता है, वहां देखना, इनका नाम देखने को मिल जाएगा। तो अभी इनको पीएम का PS2 बनाया गया, प्रमुख सचिव 2। ठीक है, मतलब निजी सचिव बनाए गए, पर्सनल सेक्रेटरी है। ठीक, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफोरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम? देखो गवर्नमेंट एक मिस्टी स्कीम लेकर के आई। ठीक, मैंग्रोव आपने अगर देखा होगा ना, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का नाम सबने सुन रखा है। डेल्टा, ये समुद्र है वहां पे, और पेड़ है यार, थोड़ा मतलब ऐसे समझ लेना कि इसकी जो रूट्स है ना, ये ऐसे, जो ये सुंदरबन में जो वन है, जो मैंग्रोव्स हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं। ठीक, तो इसकी जड़ें ना मिट्टी को ऐसे बांधे रखती हैं ताकि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें तट को ना काट सकें। तो ये मैंग्रोव है। ठीक, अब मैंग्रोव वनों के वनीकरण में कौन सा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन करके आया है? तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। आपको बता दूं सबसे ज्यादा तो है वेस्ट बंगाल में, बट यहाँ पे उत्तर होगा गुजरात। अब देखो मिस्टी, मिस्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। हिंदी में इसका नाम नहीं दे रखा है। तटीय आवासों मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल एक है। इसको मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था मिस्टी को। और गुजरात 2 वर्षों में सबसे ज्यादा, अब भाई मोदी जी ने लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अपना घर पहले दिखता है, तो उन्होंने भी अपने घर वालों को बोला कि भाई बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाओ, गुजरात के तटों को बचाओ। तो ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ। यहाँ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, बस मैं एक आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 2023 में लॉन्च हुआ है मैंग्रोव। और मिस्टी योजना याद रख लेना क्योंकि पूछेगा, मिस्टी नहीं याद होगा तो आप मैंग्रोव फॉर एम और मिस्टी फॉर एम याद रख लेना। सबसे ज्यादा वैसे कहाँ है मिस्टी मैंग्रोव? पश्चिम बंगाल में। मिस्टी दो ही होता है ना, तो वो मिस्टी मतलब यही वाला मिस्टी। पंच मिशन अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था, किसने लॉन्च किया है बता दो? नासा। ठीक, आगे चलते हैं। टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल, देखो ये भाई साहब ने ही जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। ठीक, आर प्रज्ञानंद जी ने जीता है टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल। ठीक, इन्होंने हराया किसको? डी गुकेश को। दोनों इंडियंस हैं, ये हैं बड़े कम, उनकी सिस्टर भी चेस खेलती हैं, दोनों साथ में चेस खेलते खेलते आज चैंपियन बन गए। तो आगे चलते हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कल मैं पढ़ा रहा था आपको कि जो टाइगर रिजर्व है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप ध्यान दिए होंगे अगर क्लास में, तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा जहाँ वन होंगे वहीं पर सबसे ज्यादा बाघ होंगे। अब पूछा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मतलब फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर
आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पे टिक कर दो, कॉपी लिख के ले लो भाई इसको, मतलब समझ लो ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश, व्हाइट टाइगर सफारी अप्रूव कौन करता है? सेंट्रल जो अथॉरिटी। ये सब तुमको पढ़ने की बात नहीं है, बस इतना पढ़ लेना कि मध्य प्रदेश में ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी अगर आपको बताना पड़ेगा तो फिर बता दो यार, इसका तो उत्तर बता देना ग्रुप, मतलब कमेंट में, कि विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? अब उत्तर सबको पता है, इंदौर। ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक, इंदौर टॉप पे है। अब देखो इसमें कुछ ना वो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या कैटेगरी है। तो बिग सिटीज मतलब 3 लाख से 10 लाख की आबादी में नोएडा, अपना अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ये टॉप किया है पूरे देश में। मिलियन प्लस सिटी मतलब 10 लाख से ऊपर वाले में इंदौर जीता है। ठीक, मीडियम सिटी में अंबिकापुर है। ये तो मैंने बस इतना देखना कि कैटेगरी बिग सिटीज में मतलब 3 लाख से 10 लाख की आबादी में किस शहर ने टॉप स्थान हासिल किया है, तो वो है नोएडा, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। मायाधर राउत किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? देखो मायाधर राउत जी एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म? उड़ीसी से जुड़े हुए हैं ये, और हाल ही में इनका निधन हो गया, बड़ी दुख की बात है। और उड़ीसी नृत्य के जनक भी इनको माना जाता है, पद्मश्री भी इनको मिला था 2010 में। और बस इतना कि उड़ीसी डांस के फादर है मायाधर राउत। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक किस चिड़ियाघर में खोला गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर क्या, न्यूज़पेपर से अवेयर रहोगे ना तो ये चीजें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, जल्दी जल्दी करा के निकल जाऊंगा। तो इसमें खोला गया है दार्जिलिंग जो है, इसका दूसरा नाम है पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू इसमें खोला गया है। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग कहाँ पे है, किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक अपने आप में एक जैसे देश होने की सारी जो एक राष्ट्र होने का जो मतलब पैरामीटर होता है ना, वो सारा फुलफिल करता है। एक ऐसा अकेला राज्य है पूरे भारत में जहाँ पे सूखा भी आता है, बाढ़ भी आती है, जहाँ पे आपका हिमालय भी है और जहाँ पे समुद्र भी है। तो वेस्ट बंगाल काफी यूनिक फीचर अपने साथ रखता है। एक तरफ सुंदरबन डेल्टा आपको मिलेंगे, ऊपर पहाड़ मिल जाएगा, नीचे समुद्र मिल जाएगा, सूखा भी कहीं कहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन और चलो पूछ देता हूँ, आप अपने आप से कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं। सौरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? मतलब बिहार, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक तो सबको पता है, कोसी को, लेकिन इसको बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? लिख लेना, कमेंट कर लेना कमेंट सेक्शन में। पद्मजा नायडू। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ये भी यार क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है, इसको स्किप कर दो, झूठ में ये सब क्या पढ़ा दूं, ये भी मत देखो सब। ये क्या आ गया? रेखा गुप्ता बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? रेखा गुप्ता जी हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? फिर है भाई, भारत के लोग और खासकर हमारे यूपी के लोग पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा आगे हैं, सबको पता है। सर क्या पढ़ा रहे हो क्वेश्चन, ये सब कोई क्वेश्चन है? न्यू दिल्ली क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है। आइए जरा एक्सप्लेनेशन देखो। क्या है ना कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब आपको पता होगा कि मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सर आपको पढ़ा रहे होंगे या आप अपने आप से पढ़ रहे होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आप सब कहेंगे सर राज्यपाल करता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। ऐसा नहीं है, सभी जगहों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, खास करके दिल्ली, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसका जो आर्टिकल है वो 239 ए, इस आर्टिकल के तहत होती है दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगर पूछ दिया पॉलिटी के क्वेश्चन में कि क्या 163 के तहत, 164 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति, तो नहीं, गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 239 ए के तहत होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा।
हाल ही में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ? देखो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट फिर भी करा दो। ओपेक के बारे में बता दो। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री हैं जो दूसरे देशों को पेट्रोल देती हैं, उनमें कोई कंट्री ऑब्जर्वर के रूप में आई है कि मैं भी भैया आपके साथ जुड़ूंगा, देखूंगा क्या है, लेकिन पहले जुड़ूंगा, तो ब्राजील है। ठीक है। और ध्यान देने की बात है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। भारत ओपेक का मेंबर देश नहीं है। Which state received the 15th Finance Commission grant for rural local bodies in financial year 2024 to 25? वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण स्थानीय निकाय को लेकिन राज्यों को वित्त आयोग का अनुदान प्राप्त हुआ है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, ठीक, आर्टिकल 280 है। और देखो एक थोड़ा सा ना ट्रिक बता देता हूं। जब भी ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन आए, सॉरी, जब भी ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन आए और आप ब्लैंक हैं, तुक्का मारने की तकनीक बता रहा हूं, देखना एग्जामिनर ने सवाल पूछा क्यों। अब आपको कुछ नहीं आता तो आप सीधे ऑल ऑफ दीज पे मार करके चले ना। ये ट्रिक है, मतलब हर हमेशा काम नहीं आती, लेकिन 70% केसेस में काम हो जाती है, क्योंकि अभी आयोग का स्तर इतना भी नहीं बढ़ गया कि यूपीएससी के लेवल का प्रश्न बना दे। ठीक। अब देखो ऐसे ऐसे फंड सबको मिले हैं, फंड पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और बस आगे चलते हैं। फाइनेंस कमीशन याद रख लेना, फाइनेंस कमीशन, वित्त कमीशन जिसको कहते हैं, वित्त आयोग हिंदी में, ठीक है, वो आर्टिकल 280 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। दे देगा आपको। अरे मैं जब पहली बार पेट दिया था तो उसने पूछ दिया था कि शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं थे, तो बस गलती हो गई। अभी तो आर्टिकल 21 है। तो आप देखना कि आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 280 है, ये क्या करता है, जैसे मान लो मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में पैसे का लेन देन करना है, मुझे उसको पैसा देना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को फाइनेंस कमीशन बना दिया कि तुम बताओ कि इन लोगों के बीच में किसको कितना पैसा देना है। ठीक। तो राज्य और केंद्र के बीच में पैसे का लेन देन कितना होगा, इसकी नियुक्ति के लिए फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि आर्टिकल 280 में होता है। अभी क्या है, इसके जो पहले चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है। और मतलब अभी एक चेयरमैन, अभी के सॉरी अभी नहीं, पहले, मतलब जो अभी जो चेयरमैन है उनका नाम अरविंद पनगड़िया है। जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम केसी नियोगी था। याद रख लेना, पूछ देगा प्रश्न सवाल परीक्षा में कि हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो क्या होगा, केसी नियोगी। फिर एक सवाल, किस राज्य सरकार ने एन प्रॉड परियोजना शुरू की? कल कुछ बातें आपको बताई थी, आप सुने होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो आप जान रहे होंगे किसने क्या कब चीजें शुरू हुई थी। तो मैंने बताया था कि भाई सामाजिक आर्थिक कुछ भी ऐसे परिवर्तन होते हैं हमारे देश में और जो नई स्कीम्स आती हैं, तो कौन सा राज्य लेकर के आता है? रिक्शे वाली कहानी कल बताई थी कि रिक्शा वाला भी पढ़ा लिखा होता है उस राज्य का, तो केरला इज द राइट आंसर। ठीक है। तो जैसे मैंने वही बोला ना, एन प्राउड परियोजना शुरू की है, और आपको कुछ ना आता हो और केरल कहीं दिखा है और थोड़ा बहुत आप लिंक कर पा रहे हो, तो केरल मार करके चले आना। ठीक। ये भारत की पहली ऐसी है। और न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, एक ऐसी स्कीम इन लोगों ने किया है कि जैसे आप दवा खाते हैं, 5 गोली खाए, 10 गोली, मतलब 4 गोली फेंक दिए, 10 गोली के उसमें 6 गोली खाए, 4 गोली फेंक दिए, तो उसके लिए इन्होंने ये स्कीम लेकर के आई है। उसको कैसे डिस्पोज करना है साइंटिफिकली। बाफ्टा अवार्ड फिल्म में और क्या कहते हैं दिया जाता है, बाफ्टा अवार्ड किस पिक्चर को दिया गया है, देख लो। लापता लेडीज, ब्रूचलिस, कॉन्क्लेव, मुफासा, लॉयन की। मुफासा देखनी चाहिए यार, बढ़िया पिक्चर थी। कॉन्क्लेव एक पिक्चर थी, उसको मिला है। और बस ये उनके एक्टर ही पूछेगा नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्शा इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? हाल ही में नक्शा पहल किसने लॉन्च की? नक्शा पहल किसने लॉन्च की है? देखो शिवराज सिंह जी ना अभी हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, तो शिवराज सिंह जी ने ये नक्शा स्कीम लॉन्च की, कुछ और नहीं है ये, मतलब जमीनों के नक्शे को डिजिटली, मतलब ड्रोन व्रोन के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करेंगे। नक्शा पहल, आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पायलट प्रोजेक्ट है अभी, बस अभी देखा जा रहा है, ट्राई। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? ठीक है। ठीक
शहरी भूमि अभिलेखों का, ठीक है, याद रखना शहरी भूमि है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लॉन्च किया है। शिवराज जी कृषि मंत्री थे ना शायद, थोड़ा सा देख लेना भाई, मुझे तो लग रहा है कृषि मंत्री यही थे शिवराज जी, हाँ जहां तक मुझे पता है। पीएम आशा स्कीम कब लॉन्च की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर होगा 2018। पीएम आशा, आशा मतलब पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मतलब किसानों की आय को संरक्षित कैसे किया जाए उसके लिए एक स्कीम सरकार ने लेकर आए 2018 में। और बस यही है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, बस 2018 में। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल किसको दिया गया? भाई लास्ट ईयर क्या हुए थे खेल हुए संस्करण में, ओलंपिक, ये नाम परिचित है? मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जो ऐसे वो लास्ट मोमेंट पे चूक गई थी निशाने से। मनु भाकर जी हैं, इनको ही मिला था में। और ये देखो, ये इनकी तस्वीर है, इसके बाद भी एक मेडल और ये लेकर के आई थी फीमेल में, ठीक है। मेल में किसको मिला है भाई? पियाज विजेश, देखा होगा हॉकी, अगर हॉकी का वो मैच मुझे आज भी याद है, वो गोलकीपर है ये, उनको मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्वप्निल कुसाले शूटिंग में। देखो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में थोड़ा सा अंतर है, ये स्टार हैं श्रीजेश जी, इनके नाम में आगे एस लगा हुआ है तो उनको पीआर श्रीजेश जी को स्टार वाला मान लेना। अच्छा, स्वप्निल जी का भी आगे एस लगा हुआ है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्वप्निल कुसाले जी को, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मिला है श्रीजेश जी को, ठीक है। सुक्करी बोम्मा गौड़ा एक बहुत मतलब आर्ट के क्षेत्र में काफी अच्छा नाम था इनका, बहुत अच्छी फीमेल थी ये, मतलब तो ये पास में किस स्टेट से बिलोंग करती थी? आंसर मैं बता देता हूँ, कर्नाटका से, ठीक। बोक्का लिखा, देखो ये मोदी जी हैं, ये मतलब बहुत प्रेस्टिजियस है, ये सिंगर थी, इंडियन फोक सिंगर। बोक्का लिग्गा कम्युनिटी वहां होती, बोक्का लिग्गा कम्युनिटी, तो यही पूछेगा बोक्का लिग्गा कम्युनिटी कहाँ मिलती है, तो कर्नाटका में। लिंगायत भी वही मिलते हैं, लिंगायत और बोक्का लिग्गा दोनों वही मिलते हैं, ठीक है। 2017 में पद्मश्री इनको मिल रखा है, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, फिर भी देख लो। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अबू धाबी करेगा, सॉरी दुबई करेगा शायद, सॉरी सॉरी सॉरी, दुबई करेगा यार, ठीक है, दुबई करेगा, माफ करना, दुबई करेगा। और बात कर कौन गया था? भूपेंद्र यादव गए थे। आगे चलते हैं, वरुण सागर की झील का नाम किया गया है बदल करके, अन्ना सागर, पिछोला लेक, सांबर लेक, फोई सागर, ठीक है। फोई सागर का नाम बदल करके वरुण सागर किया गया है, ठीक। ये राजस्थान में है और इसका नया नाम है मयूर, ठीक है, इसका नया नाम वरुण सागर किया गया। वहां एक मेमोरियल भवन भी था, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, उसका नाम बदल के महर्षि दयानंद विश्रांत गृह किया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज बताता हूँ, देखो करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते अपना जीएस भी इंपॉर्टेंट मजबूत कर सकते हो। कैसे? जैसे पुदियाना सागर, पिछोला लेक, सांबर लेक, फॉय सागर, ये सब कहाँ है, ठीक। तो आप यहाँ भले मैं ना बता रहा हूँ, तो थोड़ा अपना एफर्ट भी आप डालना कि सर ये 4 ऑप्शन थे, वीडियो पॉज करना, मैं हट जा रहा हूँ, इनके आगे इनके स्टेट के नाम लिख लेना। इससे क्या होगा ना, आपका जीएस भी एक ही कॉपी में समाहित हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग कॉपी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हाँ ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रचलित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो जो रेजिड्यू मतलब जो रुई होती है, जो बोतल चढ़ता है, या जो इंजेक्शन होते हैं, वो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं फेंक सकते आप, तो उसको वेस्ट तो मैनेजमेंट के लिए एम्स नई दिल्ली इसका आंसर होगा। इन्होंने एक सृजनम करके एक डिवाइस बनाई है, सृजनम, ये नाम लिख लेना, दिख रहा होगा आपको सृजनम करके, ठीक। एक्सप्लेनेशन में दिखा भी देता हूँ, देखो ये है सृजनम, ये सृजनम है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, और ये एम्स ने इसको किया है, ठीक है।
एम्स में है ये, एम्स दिल्ली। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मतलब देख लो। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 3rd है, पहले पे चाइना है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिव दुर्ग, विजय दुर्ग, सम्राट दुर्ग, वीर दुर्ग। विजय दुर्ग इसका नाम है। कहाँ पे है ये फोर्ट विलियम, पता है? इतिहास इतिहास पढ़े हो? बताना कमेंट में कहाँ है। अच्छा लो बता ही देता हूँ मैं, कलकत्ते में है, कलकत्ता, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। 1696 और 1702 के बीच में बनाया गया है। ठीक, इसका नया नाम विजय दुर्ग कर दिया है। किसने किया है? इंडियन आर्मी में। अच्छा ये बनाया किसने था, मतलब आर्किटेक्ट का नाम क्या था या उस इंजीनियर का नाम क्या था? ये भी गूगल कर लेना, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, ये यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउन मिसेस वर्ल्ड, ब्लैक वुमेन। ठीक है, ये यही नाम है, शेगो गैली ऐसे करके ये मैडम है, साउथ अफ्रीका की हैं यार। ठीक, बस इतना ही जानो, यही शेगो गैली इनका नाम है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कप्पड़ एंड चाल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कप्पड़, क्या मतलब सुनने पे क्या लग रहा है, कप्पड़ वगैरह कैसे? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। देखो ये देख के कुछ याद आ रहा है? नाम से कुछ पता चल रहा है, तो उसका आंसर होगा केरला। ठीक है, ये यहाँ का टूरिज्म बड़ा फेमस है, ये जो ये ऐसे कराते हैं एक बड़ी नाव लेकर के, वहां पे बहुत अच्छा फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं। ब्लू फ्लैग, इंडिया के बहुत टोटल ब्लू फ्लैग 13 है। ठीक है, कप्पड़ बीच क्या है? कोझीकोड में। चाल बीच क्या है? कन्नूर। ये सब केरला के इलाके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आर्थिकी मंच 2000 मतलब 55वीं कहाँ हुई थी एनुअल मीटिंग, किस जगह पे? दावोस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, किस जगह पे हुई थी? दावोस है इसका उत्तर। और इसकी जो हेडक्वार्टर है कोलोगनी है, स्विट्जरलैंड में। फाउंडर क्लॉस श्वाब है, 1971 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार इस साल दिए गए हैं? याद कर लेना, इसमें कोई साइंस नहीं है कि आपको बताना पड़े क्या चीज कहाँ है क्या नहीं है। ठीक, याद करा दे रहा हूं मैं। 139, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। 23 वुमेन से ये पूछ सकता है कितनी महिलाओं को दिया गया, कितनी महिलाओं को दिया गया है? 23 वुमेन्स को। अरे आप सब जानते हैं भाई, वुमेन्स पे ध्यान देना है, SC ST ट्राइब्स कमेटी पे ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे ध्यान देना है। जो कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों से पिछड़े रह गए उनको अपलिफ्ट कर रही है सरकार, तो उन पे ध्यान देना, उनकी स्कीम्स पे ध्यान देना है। तो महिलाओं पे ध्यान देना, कितनी महिलाओं को दिया गया था इस बार? ये 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण। देखो ऐसे क्लास ये भी पूछ देता है कि इन अवार्डों को इनके वरीयता क्रम में नीचे से ऊपर में लगाएं। एक पद्मश्री होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्म विभूषण होता है, फिर भारत रत्न होता है। जैसे अब जो छोटा होगा वो सबसे, जैसे पद्मश्री छोटा सेंटेंस है बोलने में, तो वो तीसरे नंबर पे। पद्म भूषण वो दूसरे नंबर पे। पद्म विभूषण वो उसमें सेंटेंस बड़े हैं, तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर है पे। तो इसलिए पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? सिर्फ 7 लोगों को दिया गया है। इसमें 3 मरणोपरांत है, इसमें आपको कुछ और याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल, इंटरपोल एक संस्था है, उसी की तरह मिलता जुलता है। और हमारे यहाँ इंडिया में कौन है? CBI। कौन है? CBI। ठीक, CBI ने इसको डेवलप किया है। और याद रखना CBI। ठीक, भारत पोल इंटरपोल की तरह मिलता जुलती संस्था है। और किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी क्योंकि हमारे गृह मंत्री हैं देश के, इस वजह से उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। एक आखिरी क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द 11th चेयरपर्सन ऑफ इसरो? इसरो क्या है? एक संस्था है हमारे देश में जो कि स्पेस मिशन को हमारे देश में मैनेज करती है। ठीक, तो उत्तर देख लो आप लोग। बी नारायणन जी हैं, इनको बनाया गया है। स्पेस किसको रिप्लेस किया है उन्होंने? सोमनाथ जी को, एस सोमनाथ को। एस्टैब्लिशमेंट 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में। दो बड़ी
इम्पोर्टेंट जानकारी है इसमें कि इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था, 1968 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई है। और जहाँ तक रही बात पेट 2025 की, सभी के सिटी सेंटर्स पता चल चुके हैं। बस से जाना है, बस से जाइए, ट्रेन से जा रहे हो मतलब रिजर्वेशन करा लीजिए। और यदि देखो यार पानी नहीं पिया ना तो गला सूख रहा है, इस वजह से थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है। हाँ, तो आप पेट की परीक्षाओं के साथ समय में हमारे साथ जुड़े रहिए। सिलेक्शन गुरुकुल आपके साथ हर परीक्षा में तैयार खड़ा है। हम इसके बाद यूपीएसआई और स्टेट पीसीएस के भी कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जहां आपको तजुर्बेदार टीचरों के साथ तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। और हम सिर्फ तैयारी ही नहीं, सिलेक्शन की भी जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए हमारा नाम सिलेक्शन गुरुकुल है। और यहाँ आपको बिल्कुल गुरुकुल जैसा वातावरण ही मिलेगा, गुरु शिष्य परंपरा के साथ। ठीक, तो आप पेट दो और अच्छे से दो, और इस वीडियोस को, इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचो, चूंकि पेट में सिर्फ बैठना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, स्कोर करना होगा, अच्छे परसेंटाइल लाने होंगे, तब जाकर के आप कहीं आने वाली फॉर्म की वैकेंसीज की फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, और जो कुछ भी हम उसमें कर पाएंगे अपनी तरफ से वो जरूर करेंगे।